हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। आज मैथ की हम 8वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ वीडियो को जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और हम यहाँ पर संख्या पद्धति की यहाँ पर 8वीं वीडियो देखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक, तो यहां पर टॉपिक का नाम आप लिख लो, संख्या पद्धति। ठीक, नंबर सिस्टम को यहां पर हम देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम की आज आपकी 8वीं क्लास होने वाली है। आज का अपना जो टाइप है वो देखिए कौन सा टाइप है। टाइप का नाम है अंकों को गिनना। ठीक, मैंने कहा अंकों को गिनना, या अपन इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कि नंबर काउंटिंग। ठीक, नंबर को काउंट करना। मैंने आपसे क्या कहा, अंकों को गिनना मतलब क्या करना है, तो आप कहोगे सर नंबर काउंटिंग करना। ठीक, आज हम नंबर काउंटिंग के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम आपका टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकों को गिनना, यहां से आपके 1-2 प्रश्न परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम नंबर को काउंट कैसे करेंगे वो देखो। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा है तो वो देखो आप। मैंने आपसे कहा n गुणा 10 की पावर n-1। ये आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इससे हम सभी प्रकार के नंबर काउंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम सभी प्रकार के नंबर यहां पर काउंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से आपके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कहा अंकों को गिनना, तो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा, आप कहोगे n गुणा 10 की पावर n-1। देखो किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाते हैं। मैंने कहा पहला सवाल यहां पर मैं लिखने वाला हूं। मैंने आपसे कहा 1 से 100 तक गिनती लिखते समय मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा 1 से 100 तक गिनती लिखते समय 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। क्या आपको समझ में आया। मैंने आपसे क्या कहा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखते समय हम 6 का प्रयोग 6 को कितनी बार लिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक, ये आपको बताना है कि अगर हम 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो उसमें हम 6 कितनी बार प्रयोग करेंगे, 6 हम कितनी बार लिखेंगे, 6 को हम कितनी बार काउंट करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा किस प्रकार से करेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए आप, फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला हमारे पास है n गुणा 10 की पावर n-1। मैंने आपसे कहा आप 100 तक गिनती लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कहां तक जाएंगे, तो आप कहोगे सर 100 तक जाएंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि हम 1 से लेके 100 तक जाएंगे तो किस प्रकार से गिनती लिखेंगे, आप कहोगे 1 2 3 4 5, कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे। और इन्हीं में आपको पता लगाना है कि 6 का प्रयोग हमने कितनी बार किया। ठीक, 1 से हम 100 तक गिनती में 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, ये हमें अच्छे से यहां पर पता लगाना है। कैसे लगाएंगे वो देखो। मैंने आपसे कहा ये क्या है, आप कहोगे सर 100। ठीक, ये कितना है, आप कहोगे सर 100। अगर मैं यहां पर लिख दूं 10 की पावर 2 तो इसका मतलब भी क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब भी आपका 100 ही होता है। अगर मैं 10 को इस प्रकार से लिखता हूं कि मैंने कहा कि 100 को मैं इस प्रकार से लिखता हूं 10 की पावर 2, 10 की पावर यहां पर मैं 2 लिखता हूं तो इसका मतलब भी क्या होता है, तो आप कहोगे सर 100 होता है, 100 होता है। ठीक, तो मैंने आपसे कहा ये जो पावर है
ये जो आपकी पावर है यही आपका n का मान कहलाएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 100 को हम किस प्रकार लिखेंगे, आप कहोगे सर 10 की पावर 2। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा जो पावर बनी आपकी यही आपका n का मान कहलाएगा, तो मैंने कहा n का मान आपका यहां पर 2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा अंतिम संख्या आपकी कितनी है, आप कहोगे 100। अगर मैं 100 को इस प्रकार से लिखूं, मैंने कहा 10 की पावर 2, और मैंने आपसे कहा 10 की पावर जो 2 है, 2 आपका कौन सा नंबर होगा, तो आप कहोगे सर n का नंबर होगा, n वाला नंबर यहां पर होगा। कौन सा? आप कहोगे सर 2। तो हमें यहां पर n का मालूम अच्छे से पता चल गया है कि n अपना क्या है, आप कहोगे सर n मतलब यहां पर 2 है। ठीक, अब मैं यहां पर n का मान फिट करने वाला हूं, तो मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूले में मैं देखो n की जगह पे मैं यहां पर 2 फिट कर दूंगा, गुणा दिया है मैं गुणा लगा दूंगा, फिर यहां पर 10 दिया है 10 रख दिया मैंने, फिर यहां पर n मतलब 2 माइनस के 1। इतनी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। अब यहां पर मैं लिखूंगा 2 गुणा 10, यहां पर मैं अगर घटा दूंगा, मैंने कहा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर अपन 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 और 10 पे पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, तो आप कहोगे 2 गुणा 10 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 होगा। कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं 1 से 100 तक गिनती लिखता हूं, तो मैं उसमें 6 का कितनी बार प्रयोग करूंगा, तो आप कहोगे सर आप 20 बार प्रयोग करोगे। ठीक, कितनी बार प्रयोग करूंगा मैं, तो आप कहोगे सर 20 बार। अगर आप 1 से 100 तक गिनती लिखोगे तो आप इस 6 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे, तो आप कहोगे सर 20 बार हम प्रयोग करेंगे 100 तक लिखेंगे तो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? यहां से प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आपको यहां पर देखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर अच्छे से देखना पड़ेगा। चलो, हमने पहला क्वेश्चन क्या कर लिया, 1 से 100 की गिनती लिखते समय हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। ठीक, तो आपने कहा कि 6 का प्रयोग हम 20 बार करेंगे। अगर मैं यहां पर 5 ही लिख दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां 6 की जगह पे 5 लिख दूं, तो मैंने आपसे कहा कि 1 से 100 की गिनती लिखते समय हम 5 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। ये 6 की जगह पे अगर मैं 5 लिख दूं तो क्या होगा, फर्क कुछ भी नहीं होगा, यहां पर भी आपका 20 ही आंसर आएगा, मतलब आपके 5 जो आएंगे वो 20 ही आएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं, देखते जाना ध्यान से, अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं, 6 लिखता हूं, 7 लिखता हूं, 8 लिखता हूं, 9 लिखता हूं, अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूं, 6 लिखता हूं, 7 लिखता हूं, 8 लिखता हूं, 9 लिखता हूं, कहां से कहां तक देखना है, तो आप कहोगे सर 1 से लेकर 100 तक देखना है। गिनती लिखते समय कितनी बार आपके 5 आएंगे, कितनी बार आपके 6 आएंगे, कितनी बार आपके 7 आएंगे, कितनी बार आपके 8 आएंगे, कितनी बार आपके 9 आएंगे। तो हम किस प्रकार से काउंट करेंगे, हम इसी फॉर्मूले के द्वारा काउंट करेंगे। ठीक, और हमने यहां पर काउंट किया भी है। क्या किया, तो आप कहोगे सर हमने काउंट किया 1 से लेकर 100 की गिनती लिखते समय 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। तो यहां पर अपन ने n का मान यहां पर कितना माना, आप कहोगे सर ये 100 है। मैंने यहां पर 10 पे 2 की पावर यहां पर चढ़ा दी, तो इसका भी मतलब क्या होता है 100 हो, ये जो पावर बनी यही आपका n का मान कहलाएगा। मैंने n का मान यहां पर फिट कर दिया, तो यहां पर जो निकल के आया वो 20 आपका आंसर निकल के आया। मतलब 1 से 100 तक आप गिनती लिखोगे तो 6 का प्रयोग आप 20 बार करोगे। अगर मैं 6 की जगह पे 5 लिख दूं, अगर मैं 6 की जगह पे 5 लिख दूंगा तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। अगर मैं यहां पर 7 लिख दूं तो भी आंसर आपका 20 ही आएगा। अगर मैं यहां पर 8 लिख दूं तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। अगर मैं यहां पर 9 लिख दूं तो भी आंसर आपका 20 ही आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक, मैंने आपसे कहा अगर मैं 1 से 100 की गिनती लिखूं, ठीक, तो उसमें मैं 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग कितनी बार करूंगा। ठीक, तो आप कहोगे सर आप 20 बार ही 9 का प्रयोग करोगे, 20 बार ही 6 का प्रयोग, 20 बार ही 5 का, 20 बार ही 4 का। ठीक, 4 का, 3 का, 2 का। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो हम कितनी बार 20 का कितनी बार हम 6 का प्रयोग करेंगे, 7 का, 8 का, 9 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो आप कहोगे सर
हम 20 बार प्रयोग करेंगे। ये तो हो गई आपकी 1 से 100 तक की बात। ठीक, मतलब अपन 1 से 100 की गिनती लिखेंगे तो हम कितनी बार 2 का प्रयोग करेंगे, कितनी बार 3 का प्रयोग, कितनी बार 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो हम कितनी बार करेंगे। तो आप कहोगे सर हम करेंगे 20 बार प्रयोग, चाहे वो अपना 6 दिया हो, चाहे वो 7 दिया हो, चाहे वो 5 दिया हो, चाहे वो 4 दिया हो, चाहे वो 3 दिया हो, चाहे वो 2 दिया हो। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 1000, मैंने आपसे कहा 1 से लेके 1000 की गिनती लिखते समय 7 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 100 तक हम 100 तक लिख रहे थे, 1 से पहले हम 100 तक लिख रहे थे तो अपना आंसर 20 आ रहा था। अब मैंने बढ़ा दिया, मैंने आपसे कहा 1 से लेके 1000 तक आप गिनती लिखोगे। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि उसमें आप 7 का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो आप उसमें 7 का प्रयोग कितनी बार करोगे ये आपको यहां पर निकालना है, आपको यहां पर ये देखना है। तो मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला आपका क्या है, तो आप कहोगे फॉर्मूला अपना बनता है n गुणा 10 की पावर n-1। ठीक, मैंने आपसे कहा गिनती किस प्रकार लिखनी है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 कहां तक लिखनी है, तो आप कहोगे सर 1000। ठीक, हमें गिनती किस प्रकार से लिखनी है, तो आप कहोगे सर 1 से 1000 तक हमें जाना है। ठीक, 1 से 1000 तक अपन को जाना है तो हम 7 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। जितनी बार हम 7 का प्रयोग करेंगे उतनी बार हम 6 का प्रयोग करेंगे, 5 का करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, सभी का करेंगे, केवल 0 और 1 को छोड़कर, क्योंकि 0 और 1 का मैं अलग आपको बताने वाला हूं। ठीक, पहले आपको देखना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा आपसे पहले हम 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देखने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि 1 से 1000 की गिनती लिखते समय 7 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे। ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1000 तक जाने वाले हैं। 1000 तक हम जब जाएंगे तो हम 7 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। जितनी बार 7 का प्रयोग करेंगे उतनी बार 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि यहां जो आपका है वो 1000 है, तो मैंने आपसे कहा कि 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक, क्या अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा यहां पर आपका 100 था तो मैंने 10 पे 2 की पावर चढ़ा दी थी, तो उसका मतलब आपका 100 होता है। यहां पर आपका 1000 है और मैं 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 10 पे जो पावर लगी है वही आपका n का मान कहलाएगा, तो यहां पर आपका n का मान कितना हो गया, आपका हो गया सर 3 हो गया। मैंने आपसे कहा कि जो पावर आपकी लगी हुई है यही आपका क्या कहलाएगा, ये n का मान कहलाएगा। ठीक, यही आपका n का मान कहलाएगा। तो मैंने कहा n का मान यहां पर आपका 3 आता है। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें अपन 3 को फिट कर देंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा। देखो, मैंने आपसे कहा कि n का मान आपका 3 है, 3 रख दिया गुणा 10 के अपने 10 ही चलेंगे, n का मान मैंने रख दिया 3 माइनस के 1। अगर मैं आपसे कहूं 3 गुणा 10 की, यहां पर 3 में से अपना 1 गया तो कितना 2 बचेगा, ये आपका 3 चल ही रहा है। 10 पे 2 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 100 होता है, और गुणा कर देंगे तो कितना होगा सर, आप 300 कहोगे। कितना कहेंगे अपन, 300 कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 से हम कितनी तक जा रहा है, 1000 की गिनती लिख रहे हैं, तो उसमें हम 7 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। ठीक, 7 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, 8 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, 9 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, तो सभी अंकों का हम कितनी बार प्रयोग करेंगे। तो आप कहोगे सर हम करेंगे 300 बार। ठीक, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 1 से हम 1000 की गिनती लिखेंगे तो उसमें हम कितनी बार 2 का प्रयोग करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे।
8 का करेंगे और 9 का करेंगे। ठीक, तो मैंने कहा कि 300 बार हम सभी अंकों का प्रयोग करेंगे। ठीक, केवल किसको छोड़ के? तो आप कहोगे सर 1 को छोड़ के और यहां पर एक 0 को छोड़ के। ठीक, 1 को छोड़ के और 0 को छोड़ के। ठीक, हम कितनी बार प्रयोग करेंगे सभी अंकों का? तो आप कहोगे सर 300 बार प्रयोग करेंगे। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? तो हम दूसरा क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए किस प्रकार से होगा। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके 10,000, 1 से 10,000 की गिनती लिखते समय आप 8 का प्रयोग कितनी बार करोगे? आप 8 का प्रयोग कितनी बार करोगे? पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आसानी से आप देखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहे हैं वो मुझे भी पता है कि क्या घूम रहे हैं, मैं वो आने वाले में आपको बताने वाला हूं। ठीक, पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, यहीं से पूछे जाएंगे, यूपीएसआई हो, यहीं से पूछे जाएंगे, एमपी पुलिस हो, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि 1 से लेकर आप 10,000 की गिनती तक जाओ, मतलब 10,000 तक जाओ, तो उसमें आप 8 का प्रयोग कितनी बार करोगे? मैंने आपसे कहा कि जितनी बार हम 8 का प्रयोग करेंगे उतनी बार हम 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, 8 का और 9 का। ठीक, लेकिन 0 और 1 का प्रयोग उतनी बार हम नहीं करेंगे। चलो, मैंने कहा फॉर्मूला क्या है? आप कहोगे सर फॉर्मूला n गुणा 10 की पावर n माइनस के 1। गिनती किस प्रकार लिखनी है? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 कहां तक जाना है? तो आप कहोगे सर 10,000 तक। कहां तक जाना है? तो आप कहोगे सर 10,000 तक। अगर मैं आपसे कहूं मैं 10,000 को इस प्रकार से लिखूं 10 पे पावर 4, मैंने 10,000 को यहां पर इस प्रकार से लिख दिया 10 पे पावर कितनी? 4। तो मैंने आपसे कहा कि जो पावर है यही आपका n का मान कहलाएगा। मैंने आपसे कहा n का मान यहां पर आपका 4 हो जाएगा। n का मान आपका यहां पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके मैं 1,000 तक गिनती लिखता हूं, या मैं 10,000 तक या फिर 100 तक गिनती लिखता हूं। तो मैंने यहां पर 1,000 तक मतलब 10,000 तक यहां पर मैंने गिनती लिखी। 1,000 लिख लो, 10,000 लिख लो, 1 लाख लिख लो। ठीक, बस अपन को यहां पर देखना है कि n का मान अपना यहां पर कितना निकल सकता है। तो मैंने आपसे कहा 1 से मैं 10,000 तक जाऊंगा तो मुझे n का मान जो मिलेगा वो 4 मिलेगा, क्योंकि 10 पे 4 का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 10,000 होता है। 10 पे 4 का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 10,000 होता है। और n का मान आपका कितना निकल आया? तो आप कहोगे सर 4। 4 का मान मैं यहां पर फिट कर देता हूं। देखो, n का मान 4 रख दिया, 10 की पावर n माइनस के 1, n का मान मैंने यहां पर 4 रख दिया, माइनस के 1 आपका चल रहा है। 4 गुणा 10 पे कितनी पावर हो जाएगी? 4 में से आपका 1 गया, 3 बचा। तो मैंने कहा 4 गुणा ये कितना हो जाएगा? 1,000 गुणा कर देंगे तो आप कहोगे सर कितनी बार? तो आप कहोगे सर 4,000 बार। अगर आप 1 से लेके 10,000 तक जाओगे, 1 से लेके आप 10,000 तक गिनती लिखोगे, तो हम उसमें 8 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? तो आप कहोगे सर हम करेंगे 4,000 तक। 4,000 बार हम प्रयोग करेंगे, चाहे वो 8 हो, चाहे आपका 9 हो, चाहे वो आपका 7 हो, चाहे वो आपका 6 हो, चाहे वो आपका 5 हो, चाहे वो आपका 4 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे 2 हो। ठीक, अगर हम 1 से लेकर 10,000 तक जाएंगे तो हम उन अंकों का प्रयोग 4,000 बार करेंगे। ठीक, कितनी बार करेंगे? तो आप कहोगे 4,000 बार करेंगे। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल को आपको अच्छे से लगाना है। चलो, अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं वो देखो।
मैंने आपसे कहा कि एक से एक लाख की गिनती लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से अपन 1 लाख तक गिनती लिखेंगे, 1 से अपन 1 लाख तक गिनती लिखेंगे, तो उसमें हम कितनी बार 9 का प्रयोग करेंगे, कितनी बार हम 8 का प्रयोग करेंगे, कितनी बार हम 7 का प्रयोग करेंगे, कितनी बार हम 6 का प्रयोग करेंगे, 5 का करेंगे, 4 का करेंगे, 3 का करेंगे, 2 का करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम एक अंक का, मैंने कहा 9 का निकाल लेंगे, तो सभी अंकों को हम उतनी बार ही प्रयोग करेंगे 1 से लेकर 1 लाख तक। ठीक, जैसे गिनती अपन किस प्रकार से लिखते हैं, तो मैंने कहा कि 1 2 3 4 कहां तक जाना है, तो आप कहोगे सर 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। मैंने आपसे कहा ये आपके होगा 1 लाख, मतलब हम 1 से 1 लाख तक इस प्रकार से जाएंगे, गिनती लिखेंगे, तो उसमें हम 9 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। आप कहोगे सर 9 का प्रयोग जितनी बार करेंगे उतनी बार हम 2 का करेंगे, उतनी बार हम 3 का करेंगे, उतनी बार हम 4 का करेंगे, उतनी बार हम 5 का करेंगे, उतनी बार हम 6 का करेंगे, उतनी बार 7 का, 8 का, इन सभी अंकों का करेंगे, लेकिन हम 0 और 1 को छोड़कर। ठीक, 0 और 1 को छोड़कर हम उतनी बार सभी अंकों का प्रयोग करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं 1 लाख को किस प्रकार लिख सकता हूं, तो आपने कहा कि सर आप लिख दो 10 पे पावर 5। अगर मैं 10 पे पावर 5 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 लाख होता है। ठीक, मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने 10 पे पावर 5 लिख दी तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 लाख होता है। तो मैंने आपसे कहा पावर आपके पास कितनी है, आप कहोगे सर 5 है। तो मैंने कहा कि 5 आपका n का मान हो जाएगा। 5 आपका किसका मान हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 अपना n का मान हो जाएगा। 5 अपना n का मान हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। चलो, मैंने आपसे कहा कि मान को यहां पर फिट कर दो। n का मान आपके पास 5 दिया ही है, गुणा 10 की पावर, मैंने कहा कि ये 5 माइनस के 4 हो जाएगा, 1 5 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा 5 का 5 ही चलेगा। मैंने कहा 5 में से हम 1 घटा देंगे, 4 बचेगा। मैंने कहा कि 5 और 10 पे 4 का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10,000, और गुणा कर देंगे तो मैं कहूंगा कि कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 50,000। कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 50,000। अब मैं आपसे कहूं कि मैं 1 से लेके 1 लाख तक जाता हूं, तो मैं उसमें 9 का प्रयोग कितनी बार करूंगा, 9 को मैं कितनी बार लिखूंगा, तो आप कहोगे सर आप लिखोगे 50,000 तक। 50,000 तक लिखेंगे हम किसको, चाहे वो 9 हो आपका, चाहे वो 8 हो आपका, चाहे वो 7 हो आपका, चाहे वो 6 हो आपका, चाहे 5 हो या 4 हो, 3 हो, 2 हो। ठीक, लेकिन आपका 0 और यहां पर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 से हम 1 लाख तक जाएंगे, 10 लाख तक जाएंगे, जितनी बार जाएंगे उतनी बार हमें यहां पर पावर लगानी होगी। यहां पर हम 1 से यहां पर 1 लाख तक गए, पावर 5 लग गया 10 में, 10 पे 5 का मतलब क्या होता है, 1 लाख होता है। 5 जो होता है वो n का मान होगा, n का मान मैंने यहां पर फिट कर दिया, तो यहां पर आपका आ गया 50,000। अगर आप 1 से 1 लाख तक जाओगे तो 2 का प्रयोग भी 50,000 तक 1000 बार करोगे, 3 का प्रयोग भी करोगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक, कितनी बार प्रयोग करोगे, तो आप कहोगे सर हम करेंगे 50,000 तक, मतलब 50,000 बार हम 9 का प्रयोग करेंगे। ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से यहां पर समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम आगे यहां पर देखने वाले हैं देखते जाओ, देखना ध्यान से। मैं यहां पर लिखता हूं 1000, सवाल ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेके 1000 की गिनती लिखते समय 7, 8 और 9 का कुल कितनी बार प्रयोग करोगे या करेंगे।
सवाल आपका क्या बना, मैंने आपसे कहा कि 1 से हम 1000 की गिनती लिख रहे हैं, तो उसमें हम 9, 7, 8 और 9 का प्रयोग कुल कितनी बार करेंगे, कुल हम कितनी बार करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, लेकिन देखो इसमें और ऐड क्या करने वाले वो देखो। मैंने आपसे कहा कि गिनती आपको लिखना 1 2 3, कहां तक जाना है, आप कहोगे सर 1000 तक, तो यहां पर आप 10 पे 3 की पावर लगा दोगे, तो मैंने कहा यहां पर आपका n का मान 3 निकल आया। n का मान मैं यहां पर फिट कर दूंगा, तो मैंने कहा n का मान यहां पर आपका हो गया 3 गुणा 10 की पावर आपके पास है, यहां पर मैं 3 रख दूंगा, 3 माइनस के 1, ये आपका 3 हो जाएगा। मैंने कहा कि ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 में से अपना 1 गया तो कितना बचा, आप कहोगे सर 2 और 3, 10 पे 2 का मतलब कितना होता है 100, और हम गुणा कर देंगे तो अपने पास कितना निकल आएगा, आप कहोगे सर 300। क्या 300 ये आपका आंसर होगा, क्या 300 ये आपका आंसर होगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 1 से हम 1000 की गिनती लिख रहे हैं, तो उसमें हम 7, 8, 9 का प्रयोग कुल कितनी बार करेंगे। तो यहां पर कुल की बात हो गई, यहां पर कुल की बात हो गई, तो मैंने आपसे कहा कि 7 का प्रयोग हम कितनी बार करेंगे, आप कहोगे सर 300 बार। 8 का प्रयोग भी फिर हम 300 बार करेंगे, कितनी बार, 300 बार करेंगे। और मैंने कहा फिर हम 9 का प्रयोग भी 300 बार करेंगे। तो मैंने कहा टोटल आपके पास कितना हुआ, 3 3 6 3 9, तो कितनी बार करेंगे, आप कहोगे सर 900 बार। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने पूछा था 1 से लेके 1000 की गिनती लिखते समय 7, 8, 9 का प्रयोग कुल कितनी बार करेंगे। कुल की बात हो रही है, तो हम 7 का निकाल लेंगे, 8 का और 9 का। आपको पता है मैं 1 का निकाल लूंगा तो सभी अंकों का अपना निकल आता है। मैंने आपसे कहा 1 अंक का मैंने निकाला 7 का, तो 300 निकला। ये तो आपका 1 का हो गया 300, दूसरे का भी 300 होगा, तीसरे का भी 300 होगा, और मैं कुल की बात करता हूं तो मैं सभी को ऐड कर दूंगा, तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 900 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, आ गई तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं यहां पर इतना लिख दूं तो आप क्या करोगे, और यहां पर मैं यहां पर बढ़ा देता हूं। अगला आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 10,000, मैंने आपसे कहा 1 से लेके 10,000 की गिनती लिखते समय 7 और 8 का प्रयोग कुल कितनी बार करोगे आप। तो मैंने कहा कि कहां तक जाना है, आप कहोगे सर 10,000, और मैंने कहा 10 पे अगर मैं पावर 4 की लगा दूंगा तो इसका मतलब कितना होता है, आप कहोगे 10,000। तो आपने कहा कि सर आपको n का मान निकल आया, आपका n का मान निकल आया, कितना निकल आया, तो आप कहोगे कि 4। ये आपका जो 4 हो गया, यहां पर n का मान हो गया, मैं n का मान यहां पर फिट कर दूंगा, तो आप कहोगे सर n का मान आपका 4 गुणा 10, n का मान आपका 4 माइनस के 1, तो ये 4 हो गया। ये 10 पे आपकी कितनी 3 पावर हो गई, 4 गुणा ये आपका 1000 हो गया, तो आपका 4000 ये निकल आया। क्या 4000 आपका आंसर हो जाएगा, क्या आपका 4000 आंसर होगा, तो आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 और 8 का प्रयोग बताना है कुल कितनी बार। तो मैंने कहा 7 का अपन ने निकाल लिया 4000 बार, और मैंने कहा कि 4000 आपका, और तो मैं कहूं 4000 और 4000 कितना होता है 8000। तो मैंने आपसे कहा 1 से आप 10,000 की गिनती लिखोगे तो आप 7 और 8 का प्रयोग कुल कितनी बार करोगे, तो आप कहोगे सर 8000 बार करेंगे। ठीक, अब मैंने ये 4000 क्यों लिखा है, क्योंकि 4000 पहले का हो गया, 4000 दूसरे का हो गया। तो आपको पता है कि 4000 जब 1 का निकलता है, तो मैंने कहा 4 1 ये और दो, मैंने कहा 4000 इसके 4000 आपने टोटल लिख दिया 8000। अगर मैं यहां पर कहूं दो संख्या है, 4 में 2 का है, 4000 में 2 का भाग दूंगा तो भी 8000 आएगा। ठीक, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगले प्रश्न को यहां पर देखने वाले हैं कि अगला अपना जो प्रश्न है वो किस प्रकार से और पूछे जाते हैं। अब देखो यहां पर
मैंने आपसे पूछा अगला सवाल आपका, देखो मैंने यहाँ पर 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। अब हम देखने वाले 1 का। ठीक, अब हम यहाँ पर देखने वाले 1 का। 1 में क्या रोल जो रहता है वो कैसा रहता है वो देखने वाले हैं। 1 क्या करता है यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कहा 1 से लेके आप 100 तक चलो। 1 से लेके आप कहां तक जाओगे, तो आप कहोगे सर हम जाएंगे 100 तक। चलो 1 से 100 तक हम जाएंगे, तो मैंने आपसे पूछा कि 1 से 100 की गिनती लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। अगर हम 1 से 100 की गिनती लिखें, 1 से हम 100 तक गिनती लिखें, तो उसमें हम 1 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम और करना है। तो हम 1 की भी जानकारी अच्छे से लगा लेंगे। मैंने कहा क्या करना है वो देखो, फॉर्मूला आपके पास क्या है, तो आप कहोगे फॉर्मूला है हमारे पास n गुणा 10 की पावर n माइनस के 1। इस फॉर्मूले में हमें प्लस 1 और ऐड करना है। ठीक, यहां पर मैंने 1 इसलिए ऐड किया कि यहां पर 1 पूछा है। अगर यहां पर 1 पूछा जाए तो यहां पर फॉर्मूले में आपको 1 और ऐड करना है। फॉर्मूले में यहां पर आपको 1 और ऐड करना है, तो आप 1 का अच्छे से पता पार लोगे। मैंने आपसे कहा कि 1 से 100 की गिनती लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो मैंने कहा फॉर्मूला आपके पास ये है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस 1 ऐड और कर देना है। यहां पर आप 1 ऐड और कर दोगे तो हम 1 का पता अच्छे से पार लेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि गिनती किस प्रकार लिखनी है, तो वही है 1 2 3 4। कहां तक जाना है, तो आप कहोगे सर 100 तक जाना है। मैंने आपसे कहा कि 100 को मैं लिख सकता हूं 100 पे पावर 2, तो लिख सकते हैं ना। और मैंने आपसे कहा n का मान यहां पर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 2 आ गया। जो पावर होती है, जो घात होती है, वही तो आपका n का मान होता है। तो मैंने आपसे कहा कि n का मान मैं इस फॉर्मूले में फिट कर दूंगा, तो मैंने कहा 2 ये यहां पर हो गया, 10 पे n माइनस 1 है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2 माइनस 1, और आपका क्या चल रहा है प्लस के 1। मैंने आपसे कहा कि 2 गुणा ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर घट जाएगा, तो आपका 100 पे 1 पावर और प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 प्लस के 1 बराबर 21। अब मैं आपसे कहूं कि 1 से 100 की गिनती लिखते समय हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। तो आपने बताया था चाहे वो 6 हो चाहे वो 7 हो, तो इसमें से अपन 1 कम कर देंगे तो 20 बार करेंगे। चाहे वो 6 का प्रयोग हो, चाहे वो 7 का हो, चाहे वो 8 का हो, चाहे वो 9 का हो, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 3 का हो। मैंने आपसे कहा था, लेकिन अगर मैं इसमें 1 ऐड और कर देता हूं, अगर मैं फॉर्मूले में 1 ऐड और कर देता हूं, तो मुझे यहां पर 1 का मान निकल आएगा। मतलब 1 का प्रयोग मैं कितनी बार कर रहा हूं, 1 से कहां तक 100 तक लिखता हूं तो गिनती को। तो मैंने कहा कि यहां पर अपना कितना आंसर आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि आप 1000 तक बात करूं, 1000 तक हम 1 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, तो आप कहोगे सर 1000 लिख देंगे, और आप क्या कहोगे कि 10 पे पावर आपकी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर n में अपना मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, n का मान जो अपना आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको 3 लगा देना है। ठीक, तो मैंने कहा ये 2 है आपके पास, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 10 पे 2 प्लस का 1। मैंने आपसे कहा ये 100 हो जाएगा, 100 में गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 201 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा 1 से अपन 1000 तक जाएं, 1 से 1000 तक गिनती लिखे हम, तो हम 1 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, तो आप कहोगे सर 201 बार प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर हम बढ़ रहे हैं। देखो अब यहां पर मैं आपसे 0 की अगर मैं बात करता हूं, 0 की 1 से 100 तक 0 का प्रयोग, देखो यहां पर ध्यान से मैंने आपसे कहा 1 से लेके 100 तक 0 का प्रयोग, 1 से लेके 1000 तक 0 का प्रयोग, 1 से लेके आपका 10,000 तक 0 का प्रयोग। बस ये आपको 3 याद रखने हैं, 0 यहीं से पूछे जाते हैं।
जीरो की आपकी किसी भी प्रकार की यहाँ पर ट्रिक नहीं है, जीरो आपको डायरेक्ट यहीं से निकालने होंगे। ठीक, यहां से पूछे जाते हैं 1 से लेकर 100 तक आप जीरो को कितनी बार काउंट करोगे, मतलब जीरो को आप कितनी बार लिखोगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया 11 बार। अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब कि 1 से आप 100 तक गिनती लिखोगे तो उसमें जीरो का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो आप डाट बता देना 11 बार, क्योंकि इसकी एक भी ट्रिक नहीं है। ठीक, और मैंने आपसे कहा 1 से आप 1000 तक जाओगे तो जीरो का प्रयोग कितनी बार करोगे, तो आप कहोगे सर 192 बार। ठीक, 192 बार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहोगे सर 1 से लेके 1000 तक 192 बार हम जीरो का प्रयोग करेंगे। और मैंने कहा 1 से 10,000 तक जाओगे आप तो जीरो आपके पास कितने आएंगे, तो आप कहोगे सर जीरो आपके पास आएंगे 3893। ठीक, जीरो आपके पास आएंगे 3893। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है 1 से 100 तक जीरो आपके कितने बनेंगे, 11। मैंने कहा 1 से आपके 1000 तक जीरो बनेंगे 192। और मैंने कहा 1 से लेकर 10,000 तक आपके जीरो आएंगे कितने, तो आप कहोगे 3893 जीरो आएंगे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने 2 3 4 5 6 9 तक हमने वो देख लिए। 1 का प्रयोग हम क्यों करते हैं, +1 लगा देते हैं, जीरो। 1 से 100 तक 11, 1 से 1000 तक 192, 1 से 10,000 तक अपना 3893, 3893। ठीक, ये आपको थोड़े से फैक्ट यहाँ पर याद कर रहे थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहे होंगे, क्या घूम रहे होंगे कि सर आपने 1 से लेके 1000 तक क्यों लिखा, 1 से लेके 100 तक क्यों लिखा, 1 से लेके आपने 1 लाख तक क्यों लिखा, 1 से लेके आपने 1000 तक 1 लाख तक ये क्यों लिखे आपने, 1 से लेके 45 तक क्यों नहीं लिखे, 1 से लेके 46 तक क्यों नहीं लिखे, 1 से लेके 495 तक क्यों नहीं लिखे, 1 से लेके 999 तक क्यों नहीं लिखे, 1 से लेके 898 तक क्यों नहीं लिखे। तो भाई साहब इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जिनमें उनका मतलब कुछ निकल रहा हो, उसमें जो मेथड लग रहा हो क्वेश्चन वे पूछे जाते हैं। ठीक, जिनमें जो मेथड लगता है क्वेश्चन वहां से बनते हैं आपके बहुत ज्यादा। ठीक, तो यहां से जो मेथड लगता है वो मैंने आपके अच्छी तरह से यहां पर आपको बता दिए हैं कि यहां पर कौन सा मेथड लगता है। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि 1 से लेके 595 तक 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का आपका मेथड लगेगा ही नहीं, कोई भी ट्रिक नहीं है। ठीक, तो आप ये ना समझे कि ये सन ने बताया नहीं, वहां पर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं 1 से लेके 100 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 1 लाख तक, 1 से 10,000 तक, इस प्रकार के बनते हैं, जो मैंने आपको अच्छी तरह से यहां पर करवा दिए। ये हमारा टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टाइप क्या था, तो टाइप था अपने अंकों को गिनना, मतलब नंबर काउंटिंग। ठीक, नंबर काउंटिंग को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले टाइप की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी को लिखना है स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान, इसे बोलते हैं अपन प्लेस वैल्यू और इसे बोलते हैं अपन फेस वैल्यू। ठीक, मैंने आपसे कहा स्थानीय मान को अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और मैंने कहा जातीय मान को बोलते हैं अपन फेस वैल्यू। ठीक, तो अपन ने कहा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं। देखिए आप थोड़े से आपको यहाँ पर भी देखना होगा, स्थानीय मान और जातीय मान भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इनको भी अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 का स्थानीय मान कितना होगा। यहां पर आपको बताना 3 का स्थानीय मान। मैंने आपसे कहा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 3 का स्थानीय मान हम सबको पता होता है कि 3 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे सर 3 का स्थानीय मान मतलब मैंने 3 रख दिया, इसके बाद उसके बाद कितने अंक है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, तो हमें 5 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मैंने आपसे क्या कहा, 3 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे 3 मैंने लिख दिया। अंक कितने, 1 2 3 4 5, उतने आपको 0 लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, उतने आपको 0 लगाना है। मैंने कहा 5 आपके अंक है, 5 मैंने 0 काउंट कर दिए, तो आपका ये आंसर यहां पर निकल आया। ठीक, कितना, 3 लाख आपका आंसर निकल आया। अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 7 का स्थानीय मान, मैं अगर आपसे पूछता हूं 7 का स्थानीय मान, तो आप क्या कहोगे, 7 को लोगे और 1 2 3, 3 आपके पास अंक है, तो 3 हम 0 बढ़ा देंगे, तो यहां पर आपका 7000 आंसर निकल आएगा। ठीक, अगर मैंने आपसे पूछा, ये तो मैंने आपसे स्थानीय मान पूछे, अगर मैं जातीय मान की बात करता हूं, यहां पर मैंने आपसे कहा कि 3 का जातीय मान क्या होगा, पहले आप यहां पर स्थानीय मान देख लो। और मैंने कहा ये आपका 7 का स्थानीय मान हो गया। यहां पर अगर मैं 9 का स्थानीय मान पूछूं, तो आप क्या कहोगे, 9 अंक कितने, 1 2, तो आप 2 0 लगा दोगे। ठीक, अगर मैं यहां पर, अगला सवाल आपका चौथा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे सर 20, क्योंकि 2 है और 1 अंक है, तो मैंने 0 लगा दिया। मैंने आपसे कहा 6 का स्थानीय मान, तो आप कहोगे सर 6 का 6 ही है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने आपसे कहा कि यहां पर 38 79 और आपका 26 एक क्वेश्चन दिया है। मैंने आपसे पूछा इसमें 3 का स्थानीय मान, आप कहोगे सर 3 है, अंक कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने यहां पर बिंदी लगा दी, 0 लगा दिए, तो यहां पर आपका आंसर निकल आया 7 का स्थानीय मान। तो मैंने कहा 7 1 2 3 अंक है, मैंने 3 0 लगा दिया। 9 का स्थानीय मान 2 अंक है, मैंने 2 0 लगा दिया। 2 का स्थानीय मान, तो मैंने कहा कि 2 का स्थानीय मान आपका 2 ही, और मैंने कहा 1 अंक है, तो 0 लगा दिया। 6 का स्थानीय मान 6 6 ही है, 0 1 भी नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 आपका आंसर हो गया। ये तो आपके क्या हो गए, तो आप कहोगे सर ये आपके होगा स्थानीय मान। अगर मैं आपसे इस साइड पूछूं जातीय मान, मैंने आपसे पूछा, पहले अपना सवाल था 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 का जातीय मान 3 ही होता है आंसर। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा 7 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 का 7 ही होता है आंसर। मैंने कहा कि 9 का स्थानीय मान तो आपका 900 होता है, जातीय मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर जातीय मान अपना होगा 9 का 9 ही, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछा देखो क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि 3 यहां पर ये आपकी संख्या है, मैंने आपसे कहा 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में आप अंतर बताओ, या मैं कहूं आपसे 3 का स्थानीय मान और जातीय मान में आप योग बताओ, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आपने कहा सर पहले हम स्थानीय मान निकाल लेंगे, ये निकल आया। फिर इसके बाद 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा। अगर योग की बात करें तो हम 3 इसमें ऐड कर देंगे प्लस, अगर योग की बात करें तो 3 हम इसमें ऐड कर देंगे, और अगर उसने कहा घटाना, माइनस की बात करी, अंतर की बात करी, तो हम 3 इसमें से घटा देंगे। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये 3 लाख है, 3 जोड़ देंगे तो अपना ये 3 लाख 3 निकल आएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहाँ पर घटा देता हूं तो ये अंतर निकल आएगा, जोड़ देता हूं तो योग निकल आएगा, गुणा की बात करें तो हम गुणा कर देंगे तो गुणा निकल आएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या क्या फैक्ट आपके यहां से बनते हैं। जातीय मान स्थानीय मान कुछ भी नहीं है, सबको पता है कि जातीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, सबको अच्छे से पता होगा। सबको अच्छे से पता होगा कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, क्योंकि आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो हम देखने वाले हैं यहां पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, दो आपको पॉइंट अच्छे से यहां पर लिखना पड़ेगा। कौन कौन से पॉइंट है वो देखो आप, 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे।
2 पॉइंट आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे। वो पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, पहला आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका जो पॉइंट बना पहला, इकाई का अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है। सदैव ये समान होते हैं। कैसे, वो देखिए। मैंने आपसे कहा कि 245 है आपके पास। अगर मैं कहूं कि 5 का स्थानीय मान तो आप कहोगे 5 ही होगा। मैंने कहा 5 का जातीय मान तो आप कहोगे 5 ही होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है आपका 5 है, 5 का आपका जो स्थानीय मान होगा वो 5 ही होगा, 5 का आपका जातीय मान वो 5 ही होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा इकाई का अंक स्थानीय मान और जातीय मान आपके समान होते हैं। जो इकाई का अंक होता है वही आपका जातीय मान होता है, वही आपका क्या आप कहोगे स्थानीय मान होता है। चलो, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, क्या है, 0 का स्थानीय मान और जातीय मान 0 ही होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा तो आप कहोगे सर 0 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं 0 का जातीय मान क्या होगा तो आप कहोगे सर 0 ही होगा। चाहे स्थानीय मान पूछे चाहे जातीय मान पूछे, 0 का 0 ही होता है। ठीक, 0 का 0 ही होता है। तो आपको ये 2 पॉइंट यहां पर लिखने होंगे जो इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से लिखने होंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम आगे यहां पर बढ़ने वाले हैं। देखते जाइए आप किस प्रकार के हम क्वेश्चन और लगाने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। बहुत मजा भी आने वाला है, हमें बहुत मजा आने वाला है। देखिए, आपने शायद इनके नाम ना सुने हो। मैंने आपसे कहा पहला आपका होता है दशांक। ठीक, पहला आपको होता है दशांक, दूसरा आपका होता है शतांक, तीसरा होता है आपका सहस्त्रांक। इनके इंग्लिश मतलब भी यही होते हैं कि दशांक को हम दशांक ही बोलते हैं, शतांक को हम शतांक ही बोलते हैं और सहस्त्रांक को हम सहस्त्रांक ही बोलते हैं। ठीक, अब अपन को यहां पर देखना क्या है वो देखो। मैंने कहा कि दशांक क्या होता है, दशांक क्या होता है तो आपको यहां पर लिखना होगा दशमलव के दशमलव का प्रथम अंक दशांक कहलाता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि दशांक का मतलब क्या होता है, दशांक क्या होता है। तो आपने कहा सर दशमलव के बाद में, दशमलव का प्रथम अंक दशांक कहलाता है, दशमलव के बाद का प्रथम अंक, ऐसे लिखना आपको। दशमलव के बाद का, दशमलव के बाद का, फिर से लिख रहे हैं हम इसको, दशमलव के बाद का। चलो, ये आपका पॉइंट अच्छा बनता है।
मैंने आपसे कहा कि दशांक क्या कहलाता है, तो आपने कहा कि दशांक का मतलब होता है कि दशमलव, दशमलव के बाद का प्रथम अंक आपका दशांक कहलाता है। दशमलव के बाद में आपका प्रथम जो अंक होता है वही आपका दशांक कहलाता है। मैंने आपसे कहा शतांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दशमलव के बाद का द्वितीय अंक शतांक कहलाता है। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा कि शतांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दशमलव के बाद का द्वितीय अंक आपका शतांक कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं सहस्त्रांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दशमलव के बाद का तृतीय अंक सहस्त्रांक कहलाता है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि दशांक का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद का पहला अंक आपका दशांक कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि शतांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दशमलव के बाद का द्वितीय अंक आपका शतांक कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि सहस्त्रांक का मतलब या सहस्त्रांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे दशमलव के बाद का तृतीय अंक आपका क्या कहलाता है, आप कहोगे सहस्त्रांक कहलाता है। चलो, अब मैंने आपसे कहा किस प्रकार से कहलाएगा वो देखो। आप मैंने आपसे कहा, देखो आपके किस प्रकार से प्रश्न यहां पर ये बनते हैं आपके। मैंने आपसे कहा कि 458.298। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपका दशांक क्या होगा, शतांक क्या होगा, सहस्त्रांक क्या होगा। तो आपने कहा कि सर हमारा जो 2 कहलाएगा, क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव के बाद अपना पहला अंक क्या है 2, तो आप कहोगे कि अपना दशांक यहां पर 2 आ जाएगा। यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये आपके दशमलव के बाद में आपका 2 है, तो ये आपका 2 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दशांक हो जाएगा, 2 आपका दशांक हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि शतांक क्या होता है, तो आपने कहा कि सर दशमलव के बाद आपका दूसरा अक्षर, पहला दूसरा, तो 9 आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका शतांक हो जाएगा। ठीक, अगर मैं सहस्त्रांक की बात करता हूं तो मैंने कहा कि दशमलव के बाद आपका तीसरा अंक 1 2 3 ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका सहस्त्रांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये आपका सहस्त्रांक हो जाएगा। ऐसे आपने शब्द कभी नहीं सुने होंगे और यही शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा गौर से आपको देखना है, एक एक पॉइंट लेकर आपको यहां पर देखना होगा कि दशांक का मतलब क्या होता है, शतांक का मतलब, सहस्त्रांक का मतलब। इनमें हम जातीय और स्थानीय मान भी अभी पढ़ने वाले हैं कि जातीय मान निकालो शतांक का, दशांक का, सहस्त्रांक का। ठीक, तो बने रहिए अजय सर के साथ। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं ये आपको एक नंबर देता हूं, मैंने कहा दशमलव के बाद का पहला अंक आपका 2 जो कहलाया वो दशांक कहलाया, दशमलव के बाद दूसरा अक्षर आपका क्या शतांक कहलाया, और मैंने कहा दशमलव के बाद का तीसरा जो अंक कहलाता है वो आपका सहस्त्रांक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर सहस्त्रांक कहलाता है। अब आप देखिए यहां पर दशांक का मतलब क्या होता है, ये जो होता है वो 10 के बराबर में होता है। अगर आपसे पूछा जाए दशांक का मतलब क्या होता है, तो आप बताना 10 के बराबर में दशांक कहलाता है। मैंने कहा शतांक का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1000 के बराबर में, 1000 के बराबर में ये आपका क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर नहीं 100 के बराबर में, 100। शतांक की अगर बात करें तो शतांक नहीं बोलते शतक मार दिया, शतांक बोलते शतक मार दिया। तो आप कहोगे दशांक का मतलब 10 के बराबर में होता है, शतांक का मतलब होता है 100 के बराबर में, और ये सहस्त्रांक होता है आपका किसके बराबर में, तो आप कहोगे सर 1000 के बराबर में। किसके बराबर में, तो आप कहोगे सर 1000 के बराबर में। ये आपका क्या होता है, आप कहोगे सहस्त्रांक होता है। मैंने आपसे कहा दशांक क्या होता है, आप कहोगे 10 के बराबर में, शतांक क्या होता है 100 के बराबर में, और मैंने कहा सहस्त्रांक क्या होता है, आप कहोगे सर 1000 के बराबर में होता है। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं।
चलो देखिए किस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन आप के लिए क्या लिखा देखिए, पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कौन सा क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को मैं लिखता हूं यहां पर। पहला क्वेश्चन आपका बनता है 245.897 ये आपका क्वेश्चन है पहला। इसमें आपको बताना है दशांक का स्थानीय मान और जातीय मान। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन आपके पास ये दिया है, मैंने आपसे पूछा कि 245.89 और 7 में आपको दशांक का स्थानीय मान और जातीय मान यहां पर बताना है कि दशांक का आपका जातीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपसे कहा दशांक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर दशांक का मतलब होता है कि दशमलव के बाद का प्रथम अंक, दशमलव के बाद का प्रथम अंक हमारा क्या दशांक कहलाता है। मैंने आपसे कहा दशमलव के बाद में आपका कितना है, आप कहोगे सर 8 है, ये अपना क्या होगा दशांक। अगर वो इस प्रकार के सवाल में आपसे दशांक पूछे कि दशांक क्या होता है तो हम डायरेक्ट क्या बता देंगे, 8 बता देंगे कि दशांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का प्रथम अंक आपका दशांक कहलाता है। तो मैंने कहा 8 आपका दशांक हो गया। मैंने कहा स्थानीय मान की बात कर रहे हैं ये, तो मैंने आपसे कहा दशांक किसके बराबर में होता है, तो आप कहोगे सर ये 10 के बराबर में होता है, इससे आपको 10 से भाग देना पड़ेगा तो आपका स्थानीय मान आएगा 0.8। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 8 आपका ये दशांक हो गया। दशांक का मतलब होता है 10 के बराबर में, मैंने 10 से यहां पर भाग दे दिया तो उसका जो स्थानीय मान निकला वो 0.8 निकला। स्थानीय मान उसका 0.8 निकला, ये आपका क्या मान हो गया, तो आप कहोगे सर ये आपका स्थानीय मान। अगर मैं जातीय मान की बात करूं तो मैंने कहा दशांक क्या है, आप कहोगे सर दशांक आपका 8 है, तो 8 आपका यहां पर जातीय मान हो जाएगा। जातीय मान में कुछ नहीं करना है आपको, जातीय मान वही रहता है जो अंक है आपका, लेकिन स्थानीय मान यहां पर देखना पड़ेगा। दशांक है तो आप 10 का भाग दोगे, शतांक है तो आप 100 का भाग दोगे और सहस्त्रांक है तो आप 1000 का भाग दोगे। देखो किस प्रकार मैंने आपसे कहा दशांक का स्थानीय मान आपको यहां पर बताना है। दशांक आपके पास 8 दिया है, मैंने कहा कि दशांक आपके पास 8 है, मैंने कहा दशांक का मतलब 10 होता है, 10 से मैं भाग दूंगा तो 0.8 यहां पर का स्थानीय मान निकल आएगा। किसका, आप कहोगे दशांक का। जातीय मान वही रहता है, 8 का 8 ही है। ये आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर बढ़ रहे हैं। इसी में मैं दशांक की जगह पे लिखता हूं शतांक। अब मैंने आपसे पूछा कि 245.897 में शतांक का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। आप कहोगे शतांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक। दशमलव के बाद का दूसरा अंक आपका क्या कहलाता है, आप कहोगे सर शतांक कहलाता है। मैंने कहा क्या है, आपने कहा कि 9 है, ठीक। मैंने कहा शतांक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि सर 100 के बराबर में हो, तो मैं यहां पर 100 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना निकलेगा 0.09। मैंने कहा ये क्या हो गया, आप कहोगे सर स्थानीय मान। अगर मैं जातीय मान की बात करता हूं तो मैंने कहा शतांक कितना है 9 और ये 9 आपका जातीय मान हो जाएगा शतांक का। ठीक, आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि शतांक क्या है, शतांक का स्थानीय मान जातीय मान। शतांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक। आपने कहा दूसरा अंक आपके पास 9 दिया है। शतांक का मतलब होता है 100 से मैंने भाग दे दिया तो यहां पर 0.09 जो निकला वो स्थानीय मान किसका निकला, आप कहोगे सर शतांक का। जातीय मान की बात करूं तो जातीय मान आपका वही होता है। ये आपका क्वेश्चन करेक्ट, आंसर करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन करेक्ट, आंसर करेक्ट, दोनों करेक्ट। अब हम यहां पर सहस्त्रांक की बात और करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा यहां पर आपका लिखा सहस्त्रांक। मैंने आपसे कहा 245.897
7 में आपको सहस्त्रांक का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। तो आप कहोगे सहस्त्रांक का मतलब होता है सर दशमलव के बाद का तीसरा अंक। दशमलव के बाद का तीसरा अंक आपका क्या कहलाता है? आप कहोगे सर सहस्त्रांक कहलाता है। तो मैंने कहा 1 2 3 मतलब 7 आपका सहस्त्रांक हो गया। मैंने कहा सहस्त्रांक का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 1000 होता है। 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.007 0.007 आ जाएगा। ठीक, मैंने आपसे कहा ये क्या है? तो आप कहोगे सर स्थानीय मान। अगर मैं आपसे कहूं जातीय मान क्या है? तो आप कहोगे सहस्त्रांक मतलब 7, ये आपका जातीय मान हो गया। जातीय मान में कुछ नहीं करना है। जातीय मान जो अंक है वही अंक आपका जातीय मान रहेगा। सहस्त्रांक में स्थानीय मान क्या होगा? आप कहोगे सर 1000 होता है सहस्त्रांक का मतलब 1000 का भाग देंगे तो 0.007 आपका जो आएगा वो स्थानीय मान आएगा और जातीय मान आपका 7 का 7 ही होगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जातीय मान, स्थानीय मान, दशांक और शतांक और सहस्त्रांक, ठीक, और अंकों को गिनना, ठीक, नंबर काउंटिंग, ये हमने अच्छी तरह से यहाँ पर सीख लिया है। अगले टाइप की ओर हम अगले वीडियो में यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपकी एक और धुआंधार क्लास कंप्लीट होती है। अब हम कल और अगली क्लास की ओर बढ़ेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। आपके लिए मैं सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध कराने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।